गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ओरियन स्टडी की तरफ से फिर से आ गया हूँ मैं, शुभम भौमिक। पिछले दिन तुम्हारा क्लास लिया था बिजनेस स्टडी के ऊपर, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने बोला था व्हाट इज बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोज आर प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका डिफरेंस भी हम लोगों ने बोला था। जिसने नहीं देखा होगा पिछले वीडियो एक बार देख लेना, तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में बिजनेस को दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो पिछले क्लास में थोड़ा हम हिंट्स दिया था। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दो टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मीन्स जहां पे रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को तुम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है। और व्हाट इज कॉमर्स? जो बिजनेस को चलने में हेल्प करता है उसको बोलता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों पार्ट है बिजनेस का, दोनों पहिया, ठीक है। तो इसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता है। तो इंडस्ट्री मीन्स वेयर रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स मीन्स जहां पे आपको हेल्प मिलेगा बिजनेस को चलाने के लिए। वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, अभी हम क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं। फर्स्ट हम बोल रहे हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स हमने बोल दिया भाई कि कॉमर्स होता है जो बिजनेस की चलने में हेल्प करता है। जैसे हमको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, बैंक एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ चाहिए भाई। पिछले क्लास में रिवीजन के लिए देख लेना, मैं एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे देखो कॉमर्स को दो टाइप पे भाग किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, ये होता है ट्रेड। और ट्रेड को भाग किया गया दोनों टाइप पे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सो कॉमर्स मैंने क्या बोला, जहां जो बिजनेस को हेल्प करने के लिए होता है कॉमर्स। कॉमर्स का फर्स्ट टाइप आता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स ट्रेड को दो टाइप में भाग किया जाता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जो देश के अंदर होता है विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। मतलब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर जो बिजनेस होता है उसको बोलता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दो भाग है, होलसेल एंड रिटेल। व्हाट इज होलसेल? जहां पे लॉट्स में चीज बिकता है, जैसे 100 पीस, 200 पीस, 1000 पीस, 500 पीस, या 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी लॉट में गुड्स बिकता है, उसको बोलते हैं होलसेल। जैसे होलसेल मार्केट होता है अलग, वहां जाके तुमको 1 पीस या 2 पीस का चीज नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं होलसेल। व्हाट इज रिटेल? नॉर्मल शॉप पकड़ लो, शॉपिंग मॉल पकड़ लो, ये सब होता है रिटेल। जो बाजार बैठता है हमारे घर के पास, वो पकड़ लो, वो होता है रिटेल। जहां जाके तुमको 1 पीस, 2 पीस, तुमको जितना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट तुमको चीज मिलेगा। 50 ग्राम भी मिल सकता है, 100 ग्राम भी मिल सकता है, 1 केजी भी मिल सकता है, 2 केजी भी मिल सकता है, दैट इज रिटेल। सो होलसेल एंड रिटेल आर पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। मतलब जो देश के अंदर बिजनेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। उसका दो पार्ट है, होलसेल एंड रिटेल, राइट। आफ्टर दैट एक्सटर्नल ट्रेड। व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? देश के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहर के साथ हम जो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 पार्ट है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब खरीदना। सपोज हमारे देश में क्या नहीं मिलता, हमारे देश में क्या, कौन सा चीज का कमी है? ऑयल। जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल होता है, तो हम वो खरीदते हैं बाहर से, दैट इज इंपोर्ट। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट मीन्स बेचना, मतलब बाहर के देश को हम बेच रहे हैं। जैसे हम मैक्सिमम एग्रीकल्चरल गुड्स बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का गुड्स बेचते हैं, अभी सॉफ्टवेयर भी हम बेचते हैं, तो दैट इज एक्सपोर्ट। व्हाट इज इंटरपोर्ट? तुमसे सपोज तुम इंडिया, हम इंडिया है, इंडिया से हमने खरीदा, खरीद के हमने अमेरिका को बेचा, मतलब बीच में एक देश और आ गया, उसको बोलता है
इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट क्या होता है? सपोज अमेरिका ने हम लोगों से कुछ खरीदा, खरीद के अमेरिका ने चीन को बेचा, तो मिडिलमैन कौन हुआ? अमेरिका, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। चीन तुमसे नहीं खरीद रहा है, चीन खरीद रहा है अमेरिका से, सो दैट इज इंटरपोर्ट। सो हमारा ट्रेड होता है दो तरह के, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल एंड रिटेल, एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। होलसेल क्या होता है? जहां पे लॉट्स में माल बिकता है। रिटेल का क्या होता है? जहां पे छुट्टा माल बिकता है, मतलब कम क्वांटिटी में माल बिकता है। एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? देश के बाहर जो बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। उसके अंदर आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? खरीदना, मतलब जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, जैसे हमने एग्रीकल्चर गुड्स बेचते हैं बाहर को। और इंटरपोर्ट मतलब हमसे कोई खरीद के दूसरे कोई देश को बेच रहा है। एग्जाम्पल, अमेरिका ने हमसे कुछ खरीद के चीन को बेचा, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। सो ट्रेड इज कंप्लीटेड। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है जो ट्रेड, मतलब जो ट्रेड को हेल्प करता है। अभी बोला था हम, कॉमर्स ट्रेड को हेल्प करता है, बिजनेस को हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसके अंदर क्या क्या आता है? वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक स्टोर, जहां पे तुम गुड्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे फूड जो चीज होता है, फूड प्रोडक्ट, उसको स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज। जैसे जो फ्रूट्स होता है उसको स्टोर करना पड़ता है, मछली होता है उसको स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए हमको चाहिए वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के बाद आता है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तुम्हारा जो लेन देन होता है किस में होता है भाई? बैंकिंग में होता है। फाइनेंस मतलब तुमको जो बिजनेस में अगर पैसा कुछ चाहिए, तुमको जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं फाइनेंस। हो सकता है तुम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो या बैंक से लोन लो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। सेकेंड पॉइंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड, इंश्योरेंस। सपोज समझ लो एक रूम में तुम्हारा 1 लाख का रुपया का गुड्स है, तुमने पूरा रूम का इंश्योरेंस करवा के रखे हो, पूरा गुड्स जल गया, तो क्या होगा? तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। जो गुड्स जल गया उतना गुड्स का माल का पैसा तुमको मिल जाएगा, क्योंकि तुम इंश्योरेंस के पैसे भर चुके हो। ये सेफ्टी के लिए करता है। ज़्यादातर जब कहाँ पे केमिकल चीज़ का बिजनेस होता है, वो लोग ज़्यादातर से इंश्योरेंस कराते हैं। आजकल सभी कराते हैं, लेकिन वो सेक्टर में ज़्यादा होता है, केमिकल सेक्टर। एडवर्टाइजिंग, विदाउट एडवर्टाइजिंग कोई बिजनेस तुम चला नहीं सकते। सपोज अभी चाय का दुकान चलाने के लिए बोलना पड़ता है रामूदा का स्पेशल चाय। सो एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। लास्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर तुम कैसे माल भेजोगे? तुम्हारा ऑर्डर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, भाई कैसे भेजोगे एक जगह से एक जगह माल? सो ट्रांसपोर्टेशन इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिजनेस। सो हमने क्या बोला? कॉमर्स को दो तरह के भाग किया जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है होलसेल, रिटेल। एक्सटर्नल में होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एंड ऑक्सिलरी ट्रेड, उसमें आता है वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉमर्स पार्ट। कॉमर्स में क्या क्या है थोड़ा तुम एक बार क्लोज करके एक बार देख लो और नोट कर लो। हम आता है इसके बाद इंडस्ट्री। ओके, तुम थोड़ा नोट कर लो। नाउ केम बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंडस्ट्री। मैंने बोला था इंडस्ट्री वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसको बोलता है इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री का 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब नेचुरल रिसोर्स को खुदाई करके जो रॉ मटेरियल्स बनता है जिस इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। लाइक कोल, ऑयल, ये सब बनता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। क्रूड ऑयल से पेट्रोल आता है,
वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। कोल खुदाई करके जो हम काम में लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स बनता है उस रॉ मटेरियल्स से जब फिनिश गुड्स बनते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री सेम एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री में भी वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट रहता है। तो तीनों पार्ट ऑफ इंडस्ट्री क्या हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या बोला? प्राइमरी में बोला जो इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके या खुदाई करके रॉ मटेरियल्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल्स लेके जो फिनिश गुड्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड टर्शियरी इंडस्ट्री सेम एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड लाइक एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री का दो भाग है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? जो एकदम नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल और क्रूड ऑयल उसको खुदाई करके जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसको बोलता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब एक जीव से दूसरे जीव जब पैदा होता है, एक उद्भिद से दूसरा उद्भिद जब पैदा होता है, जैसे तुम पकड़ लो पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? मुर्गी से डीम अंडा निकलता है, वहां से दूसरा मुर्गी होता है या मुर्गा होता है। फिशरी जो होता है, फिशरी का बिजनेस, मछली का चारा डाल के मछली पैदा करना, दूसरा मछली पैदा करना, वो होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री का दो भाग, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का दो भाग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जहां पे प्योरली रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, जैसे लाइक क्लॉथ्स, बुक्स, पेन, फ्रूट जूस, कॉपीज, पैंट, गारमेंट, सब कुछ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड कंस्ट्रक्शन मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे लाइक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम जहां पे होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट। लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का देखो चार भाग है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। What is analytical? Where raw material consumed into several useful materials. Example, crude oil. Raw materials consumed into several useful material. देखो क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालना, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल से तो कोई काम नहीं होता है ना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाल के हम पेट्रोल की तरह यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री वेरियस इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके, वेरियस इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके एक प्रोडक्ट को बनाना। मतलब सपोज समझ लो फ्रूट जूस बना रहे हो तुम। फ्रूट जूस बनाने के लिए तुमको क्या क्या लगेगा? फर्स्ट लगेगा फ्रूट, केमिकल्स, ऑयल, शुगर, ये सब इंग्रेडिएंट्स को तुम एक जगह करके तुम एक फाइनल फ्रूट जूस जो बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। मतलब 4-5 इंग्रेडिएंट्स को एक जगह किया करके फाइनल एक गुड्स बनाया, उसको बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग मतलब जो इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग का काम होता है, मतलब जैसे तुम्हारा रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, जस्ट प्रोसेसिंग होता है, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, असेंबलिंग। जैसे हम सुना है कंप्यूटर हम लेते हैं असेंबलिंग करके, कैसे? मॉनिटर किसी कंपनी का, सीपीयू किसी कंपनी का, कीबोर्ड किसी कंपनी का, यूपीएस किसी कंपनी का, माउस किसी कंपनी का, सब मिला के एक कंप्यूटर हम असेंबलिंग करते हैं। उसमें कुछ सस्ता भी पड़ता है, उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चार भाग हो गए, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। तुम हर एक पॉइंट को अगर पॉज करके सुनोगे, बुक के साथ मिला के पढ़ोगे, तो आई होप दैट कि तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कुछ पढ़ाने का है नहीं, तो हम जैसे बोले थे कि हम इस चैप्टर को आज खत्म कर दिया तुमको। अभी तुम नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, चैप्टर का रिवीजन कैसे करना है एंड चैप्टर का क्वेश्चंस क्या क्या होगा,
क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, केस स्टडी क्या बोला था, कहानी जैसा जो होता है वो क्या हो सकता है, वो लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे. सो फॉर टूडेज दैट इज ऑल. एंड मुझे यही करना है, अगर चैनल को आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो. एंड बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ो, बुक से मिलाओ, रट्टा मत मारो एंड चैप्टर को खत्म करो. फेक के मत रखो, बहुत सारे चैप्टर है तो तुम्हारी बाद में प्रॉब्लम होगा. सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं. लास्ट बात जो बोलूंगा, जो कंडीशन है, सेफ रहो. बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकाल लो, घर में सीनियर सिटीजन रहता है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज ऑल अबाउट ओरिएंट स्टडी फॉर टुडे. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.